हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 8 फरवरी का लैक्चर हैगा जिस दे विच अपनी नैक्सट थ्योरम हैगी है रिप्लेसमेंट थ्योरम। रिप्लेसमेंट थ्योरम दे विच की है कि इफ वी एफ अपने को वैक्टर स्पेस है विच इज़ जनरेटेड बाय ए फाइनाइट सैट B2 ऑफ वैक्टर्स y1 y2 सॉन yn, ठीक है। B2 सैट की है इनू जनरेट कर रहे हैं तो आप शो करना है कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट ऑफ वैक्टर्स इन वी कंटेन्स नॉट मोर दैन n एलीमेंट्स। इत्थे आप की शो करना है कि कोई भी LI सैट जिहड़ा होएगा ऑफ वैक्टर्स सैट ऑफ वैक्टर्स इन वी वो की है n तो ज़्यादा एलीमेंट्स नहीं होणगे उहदे विच। क्लीयर, ये चीज़ आप शो करनी है। जे ध्यान नाल बेटा आप इनू समझिए तो यह सेम स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी वो इस तरीके नाल ही है। इत्थे आपां ने कह दिता सीगा कि जे दो बेसिस है तो वो अपने कोले की होणगे उन्हां च नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम होणगे। इत्थे आपां नूं की है एक सैट दिता होया जिहड़ा कि जनरेट तो कर रहा है तो उहदे विच की है n एलीमेंट्स है। हुण जदों कोई भी सैट होएगा LI सैट है तो जनरेट भी कर रहा है तो वो भी बेसिस ही बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा तो ये भी जनरेट कर तो उहदे विच की है जनरेट कर रहे हैं तो उहदे विच जिहड़े है जनरेटर तो ज़्यादा एलीमेंट्स नहीं होणगे, ठीक है। बेसिस दे विच कदे भी जिहड़ा नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंदे आ वो n तो ज़्यादा नहीं होंदी क्योंकि बेस हमेशा जिहड़ा हुंदा जनरेटर दा सबसेट ही हुंदा है, ठीक है। n एलीमेंट्स होणगे जां n तो घट हो सकदा वध नहीं हो सकदी। इहदी सैकेंड अपने कोले हैगी स्टेटमेंट इफ B2 is y1 y2 so on yn spans VF then prove that any n+1 vectors in V are LD। जे इस तो ज़्यादा एलीमेंट्स है किसी सैट च वो की होएगा LD सैट होएगा, LI सैट नहीं होएगा, वो LI की कंडीशन नहीं बनाएगा। तो इनू आप किमें शो करांगे कि जिमें B2 इनू की कर रहे जनरेट कर रहे है V नू तो LB2 = V हो गया। हुण उस तो बाद इनू आप सेम उस प्रोसैस नाल चलांगे कि जां तां हुण B1 जिहड़ा हैगा आपां ने B1 एनी सैट ले लिया x1 x2 सो ऑन xm, ठीक है। बी LI सैट इन VF दे विच एनी LI सैट आपां ने ले लियागा x1 x2 सो ऑन xm जिच कि है m एलीमेंट्स है तो आप शो करांगे m दे विच जिहड़े आह की है m दी वैल्यू है ये जां तां n दे इक्वल होएगी जां लैस दैन होएगी, इस तो ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं तुहानूं यही चीज़ कही है बेसिस दे विच जिहड़े एलीमेंट्स है वो मैक्सीमम n ही होणगे, जिहड़ा उहदा जनरेटर है जां तां उदों घट तो हो सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं पर अदों ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि अदों ज़्यादा हो जाएंगे तो LD सैट बन जाएगा। तो इनू आप शो करांगे इफ पॉसिबल जिवें आप लास्ट थ्योरम च कीता सीगा कि इफ पॉसिबल जे M के ग्रेटर दैन n है, जे M ग्रेटर दैन n है तो B1 की है B1 आप इहदा एनी सैट लत्ता है तो B1 जे LI सैट है तो वह की बन जाएगा अपने कोले LB2 = x1 x2 V दे सेम अपना जो वही प्रोसैस चलेगा कि सिंस B1 की अपने को LI सैट है, ठीक है। LI सैट आप लैके चले हैं तो आप शो कर दिए जी LB2 = V। क्लीयर, जिमें कि आप लास्ट थ्योरम दे विच कीता सीगा तो यह की अपने को बन जाएगा बेसिस बन जाएगा। क्लीयर, जे वो नहीं हैगा तो इट मीनस वो की है अपने को जिहड़ा बेसिस फिर वो LD सैट बन जाएगा। क्लीयर, इनू सेम आपाने इत्थों तक जिहड़ा हैगा सेम यही थ्योरम आपाने सेम तरीके नाल प्रूफ करनी हैगी। ओके, जिथों कि अपने को आ जाएगा कि M की जी वैल्यू वो लैस दैन इक्वल टू n ही होएगी। अपने एक ही पार्ट ये करना है, ग्रेटर दैन वाला नहीं करना है। हाँ, तुसी सिर्फ इत्थों तक जिहड़ा हैगे इनू शो कर दोगे कि जे M की वैल्यू ग्रेटर दैन नहीं हैगी तो ओबवियसली वो की होएगी लैस दैन और इक्वल टू होएगी उसकी वैल्यू। ओके, नैक्सट अपने को डेफिनेशन जी हैगी मैक्सीमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट दी है कि मैक्सीमल लीनियर इंडिपेंडेंट मीनस LI सैट। सब तो बड़ा LI सैट किहड़ा हुंदा अपने को कि लेट T बी ए सबसैट ऑफ वैक्टर स्पेस VF, ठीक है। जे T की अपने को VF द वैक्टर सबसैट है then T is called the maximum linearly independent set of V if there is no superset of T। जो उत्थे कोई भी T का सुपरसैट नहीं एग्जिस्ट करता अदर दैन T इटसैल्फ विच इज़ LI। क्लीयर, मीनस अपने को की है
कि टी तो बड़ा जिहा कोई सैट नहीं जिहड़ा एल आई है, जे वो होएगा तो वो एल डी सैट होएगा, बट एल आई सैट नहीं हैगा तो टी अपने कोले की हो जाएगा मैक्सिमल सब तो बड़ा एल आई मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी बन जाएगा। वैसे नाम तो ही क्लियर है, मैक्सिमम सब तो बड़ा एल आई सैट, ठीक है, उस तो बड़ा कोई भी जिहड़ा हैगा एल आई सैट इस वैक्टर स्पेस च नहीं हैगा। नैक्सट अपने को थ्योरम आ जाती हैगी फिफ्थ थ्योरम कि लैट वी एफ इज़ अ फाइनाइटली जनरेटेड वैक्टर स्पेस। जे वी एफ अपने को की है फाइनाइटली जनरेटेड वैक्टर स्पेस है, दैन आप शो करना है कि एनी मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी इज़ द बेसिस ऑफ वी, तो वो की होएगा बेसिस ऑफ वी होएगा। वी एफ फाइनाइट जनरेटेड वैक्टर स्पेस है, ठीक है, तो अपने को एक मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट की डेफिनेशन आप की है, आप उन्होंने की करना है बेसिस ऑफ वी शो करना है। तो आपने सपोज कर लिया कि टी इज इक्वल टू U1 U2 सोन UN की है मैक्सीमल एल आई सैट इन वी है, यानी कि तो क्लीयर है कि यह एल आई का है। हम बेसिस की आप दूसरी कंडीशन है जी वो सैटिस्फाई करवानी है तो वह बेसिस बन जाएगा, टी बेसिस बन जाएगा। टू शो टी इज़ अ बेसिस ऑफ वी एल टी इज इक्वल टू वी शो करा आप, टी इज़ एल आई सैट ये ऑलरेडी है। जे एल आई सैट है तो टी दे जिहड़े भी एलीमेंट्स होंगे वो वी दे भी होंगे, टी इज़ अ सबसेट ऑफ वी, तो एल टी इज़ आलसो द सबसेट ऑफ वी। ये आप पिछे की हुई हैगी, प्रूफ किया इस चीज़ का वैक्टर स्पेस अपने को। तो जे एल टी अपने को वी द सबसेट है तो हुण सैकेंड पार्ट आप शो करना कि क्योंकि एल टी इज इक्वल टू वी शो करना है, एल टी वी द सबसेट है ही है, तो आप वी द एनी एलीमेंट स्मॉल वी सपोज कर लाँगे। वी बिलोंग्स टू कैपिटल बी वी एनी एलीमेंट तो एल मैक्सीमल एल आई सैट है, सो दैट जे आप उत्थे कोई होर सैट लीए जिस च कि एक भी एलीमेंट इस तो ज़्यादा है तो वो की होएगा एल डी सैट होएगा। तुहानूं हुणे दस्सिया सी डेफिनेशन च कि एन एलीमेंट्स तो ज़्यादा जिहदे विच एलीमेंट्स होणगे वो की होगा एल डी सैट होएगा। क्लीयर, तो ये एल डी सैट हो गया U1 U2 सोन UN तो एक एलीमेंट वी अपने ये एक्सट्रा ले लिएगा। क्लीयर, जो ये एल डी सैट है तो आप एल डी की डेफिनेशन अप्लाई कर देवांगे, देयर एग्जिस्ट द स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n एंड अल्फा नॉट ऑल जीरो सच दैट द लीनियर कंबीनेशन एग्जिस्ट करता अपने को। हुण इत्थे ही अपने को कंडीशन आ गई कि अल्फा इज़ जीरो और नॉट जीरो, तो आप सपोज कर लिया पहला कि इफ अल्फा इज़ इक्वल टू जीरो, जे अल्फा इक्वल टू जीरो आ जाता है तो ये आपने अल्फा की वैल्यू जीरो पुट कर दिता, ऑल दिस कंबीनेशन इज़ इक्वल टू जीरो। तो टी आपू ऑलरेडी एल आई गिवन है, टी ऑलरेडी एल आई गिवन है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n ये भी सारे की हो गए अपने को जीरोज़ हो गए, सारे दे सारे स्केलर्स की हो गए जीरो हो गए, ठीक है। अल्फा भी जीरो आप लैके चले सी ते ऑल दीज आर आलसो जीरो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि ये सैट आप एल डी लैके चले सी जिसकी है नॉट ऑल जीरो, स्केलर्स की है नॉट ऑल, सारे दे सारे जीरो नहीं होने चाहिए सी, बट अपने को लेके ये सारे दे सारे जीरो आ गए। हुण अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n तो जीरो हो नहीं सकते, तो सिर्फ अल्फा ही है दैट मस्ट बी नॉन जीरो। क्लीयर, तो इट मीनस अल्फा की होएगा नॉन जीरो होएगा, जो अल्फा नॉन जीरो है तो अल्फा वी नूं आपां की करांगे राइट हैंड साइड ते लै जाओ, जब बाकी सारे एलीमेंट्स नूं राइट हैंड साइड ते लै जाओ तो अल्फा नाल आपां ने कीता डिवाइड कर दिता क्योंकि अल्फा की नॉन जीरो है। तो वी नूं आपां की लिख सकते हैं लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ U1 U2 सोन UN दैट आर द एलीमेंट्स ऑफ टी। तो वी आपने वी की लिख लिया गा कैपिटल वी का एक एलीमेंट रहता जिहड़ा कि टी दे एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन अपने को बन गया, ठीक है। लीनियर कंबीनेशन अपने को बन गया गा तो इट मीनस वी किनू चला गया एल टी नू चला गया, वी कैपिटल वी द एलीमेंट्स वी इज़ द सबसेट ऑफ एल टी, देयरफॉर फर्स्ट एंड फोर्थ एल टी इज इक्वल टू वी, यही चीज़ आप शो करनी सी। तो वह की अपने को बेसिस बन गया कि जो मैक्सीमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी होएगा दैट इज़ द बेसिस ऑफ वी, यही चीज़ आप शो करनी सी। नैक्सट अपने को जो है डेफिनेशन डायमेंशन ऑफ ए वैक्टर स्पेस। क्लीयर, डायमेंशन ऑफ ए वैक्टर स्पेस की है कि द डायमेंशन ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वैक्टर स्पेस VF इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस ऑफ VF, ठीक है, एंड इज़ डिनोटेड बाय डायमेंशन वी, ठीक है। वी की जी डायमेंशन है इनू DIM तो वी लिख के ये डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन की कहती है कि जिन्ने
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਅ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੀ ਐਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ। ਵੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਫ ਐਨੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੀ ਕੰਟੇਨਸ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਵੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਚ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਐਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਦਸ ਵੀ ਇਜ਼ ਅ ਐਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਆਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਐਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਆਫ 0 ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਐਮਟੀ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 0 ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਸ ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵੀ ਐਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਜਨਰੇਟਡ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੀਨਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਜਨਰੇਟਡ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। Clear, then it is called to be infinite dimensional vector space and dimension of v is equal to infinity. ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ v is always less than or equal to the number of elements in any generating set of v। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਫ ਏ ਫੀਲਡ ਐਫ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਓਵਰ ਦਾ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਐਫ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਓਵਰ ਦਾ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਫ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਥਿਊਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਫ S1 is equal to W1, W2, so on WP is any Li set of vectors in V। ਕਲੀਅਰ। S1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ V ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਅਨਲੈਸ S1 is a basis। ਠੀਕ ਹੈ, S1 ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਵੈਕਟਰਸ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, VP+1 WP+1 WP+2 ਸੋ WP+ ਆਰ ਇਨ V ਸੱਚ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ VF। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਸ ਆਫ VF, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਐਨੀ Li ਸੈਟ ਇਨ VF ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ ਏ ਬੇਸਿਸ ਆਫ V। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ Li ਸੈਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ Li ਸੈਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ Li ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਸ ਆਫ V ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।